नमस्कार दोस्तों, ये तस्वीरें देखकर आप आश्चर्यचकित नहीं होंगे क्योंकि ये तस्वीरें बिहार के लोगों के लिए एक आदि सी बन गई है। 2014 में यही तस्वीरें, 2015 में यही तस्वीरें और 2015-20 जो भी हो, ये तस्वीरें हमेशा हमारे सामने आ जाती हैं, जिसमें लोग त्राई करते रहते हैं। बार बार यही सवाल उठता है कि आखिर यहाँ से फ्लड कब ख़त्म होगा। हमेशा यही सवाल उठता है। सरकार आती है, हमारे प्रिय जो मुख्यमंत्री हैं वो हवाई सर्वेक्षण करते हैं, पता ना वो वहाँ से क्या देखते हैं उस सर्वेक्षण में कि उनको अंदाज़ा लग जाता है कि बाढ़ कितना आया है। आपको लोगों की दुख को देखकर समझ में आना चाहिए कि बाढ़ कितना आ गया है। इतनी जो आपदाएं आई हैं, इन आपदाओं से लोगों के जीवन असर पर क्या फ़र्क पड़ेगा आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। इन लोगों से जाके पूछिए कि इनके एक एक दिन कैसे कटते हैं। जो भी सरकार आती है वो बोलती है हम इस बार फ्लड मैनेजमेंट में बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन फ्लड मैनेजमेंट पे यही काम होता है। डैम बनाने के लिए पैसा दे दिया जाता है, बैराज बनाने के लिए पैसा दे दिया जाता है, फिर उसमें कितना पैसा खर्च हुआ, क्या हुआ, इस पर कोई कमेटी नहीं बैठती। किसी भी प्रकार का नकली डैम बना के उसका जो कागज़ पूर्ति करके फिर अपना पैसा अपने पास रख लिया गया। थोड़ा पैसा जन कल्याण कार्य में लगा दे गया, फिर मालूम चलेगा कि फिर वहीं जो बांध अभी एक साल पहले बना था वो बांध टूट गया। ये क्या है? ये ऐसा चीज़ें हैं जो दिखा रहा है कि हमारा जो सिस्टम है वो हमारे यहाँ के पब्लिक से खेल रहा है। नीतीश कुमार ही नहीं, पिछली सरकारों ने भी फ्लड मैनेजमेंट में कोई ज़्यादा प्रगति नहीं दिखाई है। मैं आपको यहाँ पे एक इंटरनेशनल देश है नीदरलैंड, जिसको डच भी बोलते हैं, इसका उदाहरण पेश करना चाहूँगा। ये एक ऐसा देश है जो बहुत ही फ्लड से प्रभावित रहा है। यहाँ पर हर साल फ्लड के कारण बहुत लोग मारे भी जाते थे, लेकिन इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि डच के लोगों को ये अधिकार है कि वह फ्लड से बचे रहें। सोचिए कि वहाँ का पॉलिटिकल विल कितना है कि हम अपने डच के लोगों को बचाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉलिटिकल विल ऐसे काम ही नहीं करता है। हम अपने कहीं ना कहीं जो ज़रूरत के मुद्दे हैं उससे भटक जाते हैं। हम यहाँ पर राम मंदिर बनाने की बात करते हैं, तरह तरह के मंदिर पे विवाद करते हैं। हमने कभी अभी तक प्रोटेस्ट देखा है? ये गरीब जनता ऐसे ही फिर बाढ़ ख़त्म होने के बाद वापस चली जाएंगी, फिर वहाँ पे रहने लगेंगी। और इनके जो प्रतिनिधि हैं जो उस क्षेत्र से चुन के आते हैं, मैं उन प्रतिनिधि के लिए क्या शब्द यूज करूँ, ऐसा शब्द मेरे पास नहीं है। ये किस मुंह से जाते हैं उन जनता के पास? और कहीं ना कहीं जनता की भी गलती है कि जब वो जाते हैं तो उनको नकारती क्यों नहीं है? आखिर क्या मजबूरी है कि हम उसी प्रतिनिधि को चुनते हैं? तो आप बोलेंगे कि वैसे प्रतिनिधि है ही, कोई वैसे अच्छा प्रतिनिधि है ही नहीं, तो हम किसे चुनें? तो फिर आप विरोध क्यों नहीं करते हैं? मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि गुजरात इलेक्शन में एक ऐसा गांव था जहां पे प्रॉब्लम था कि वहां पे अब तक फ्लूड से वो बहुत प्रभावित एरिया था और वहां पे रोड कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था अभी तक, आज़ादी के इतने दिन बाद भी। वहां के लोगों ने क्या किया? चुनाव का बहिष्कार किया। और आपको जानकर हैरानी हो कि इस बहिष्कार के बाद ही कुछ ही समय में वहाँ पे 1 महीने के अंदर पूरा कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, बिजली का पहुँचना, सभी काम हो गया। सोचिए कि आपके अंदर कितना पावर है। आप लोग जब तक इस पावर को यूटिलाइज नहीं करिएगा, ये जो जनप्रतिनिधि हैं, ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूँ, सभी पॉलिटिकल पार्टी आपके इरादों से खेलेंगी। अगर फ्लड मैनेजमेंट में सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि बहुत बैराज बनाए गए हैं, लेकिन उन बैराजों का जो क्वालिटी है वो बहुत लो है, बहुत लो क्वालिटी का है। अगर नीदरलैंड की हम बात करें, जो बात कर रहे थे हम, उसमें अगर देखिए तो एक कि वहाँ के लोगों ने और वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी ने जो फ्लड से निपटने के लिए अपना जो प्रायोरिटी बनाया है कि हमें ये इस काम को प्राथमिकता दिया है। हमारी सरकारों में फ्लड के बारे में कोई प्राथमिकता ही नहीं है। फ्लड आया, फिर सर्वेक्षण करेंगे, सर्वेक्षण करने के बाद कुछ पैसा दे देंगे, कितने उस आने के बाद, फ्लड निकलने के बाद कितनी बीमारियाँ आती है, उसमें कितने लोग मर जाते हैं, इस सब के बारे में कोई चिंता ही नहीं करता। बस फ्लड आएगा, उसके बाद में जाके कुछ कर देंगे, पैसा दे देंगे, जनता भी शांत हो जाएगी। लेकिन जनता उस ऊर्जा को आगे नहीं निकाल पा रही है, वो अपने उस भाव को नहीं समझ पा रही है कि हमारे पास क्या पावर है।
मैं आपसे पूरा विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप अपने एरिया के फ्लड ही नहीं, ऐसे ही किसी भी मुद्दे को लेकर जब आप सामने आएंगे तो आपके मुद्दे का समाधान ज़रूर होगा। आपको शायर ज़रूर याद होगा हमारे महान क्रांतिकारी भगत सिंह का कि अगर बहरे कानों को सुनाना है तो धमाके की ज़रूरत होती है। और हमें पूरा विश्वास है कि ये जो जनप्रतिनिधि है वो बहरे हो गए हैं, उनको हमारे किसी भी प्रॉब्लम की खबर नहीं है और उनके सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत है। मैं धमाका अपने विरोध के से कहने के लिए कर रहा हूँ, ये नहीं कि बम फोड़ने की जगह में। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी बात से एतराज़ है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।